जय भगवती दशा माता की कथा कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दशा माता की कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति विदेश गया था। एक दिन सास ने बहू से गांव से आग लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू आग लेने के लिए गांव में गई, किसी ने भी आग नहीं दी। उससे कह दिया, जब तक दशा माता की पूजा नहीं की जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। उसने सास को बताया, गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं देता। शाम हो जाने पर सास आग लेने गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बिठाया और कहा, सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सकी। सास आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा, यह गाय क्या पहलोटी ब्याई है? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा, आओ हम दोनों भी दशा माता के गड्ढे लें और व्रत करें। दोनों सास बहू ने गड्ढे लिए। सवेरे से व्रत प्रारंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन गड्ढे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां एक बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठ गई। उसी समय बूढ़िया के बेटे ने विदेश से आकर दरवाजे की आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हर्ज है, उसे जरा देर ठहरने दो, मैं पारण करने के बाद किवाड़ खोल दूंगी। इधर बहू ने आवाज़ सुनी तो उसे रहा नहीं गया। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर किवाड़ खोले। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया, वह तो अभी पारण कर रही हैं। तब पति बोला, मैं तेरे हाथ का जल नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैं 12 बरस से घर आया हूँ। इतने दिनों तक न जाने तू किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएगी, वह जल लाएगी, तभी जल पीऊँगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में अपनी अम्मा पारण करके अपनी थाली धोकर पी चुकी थी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने सादर उसके पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर भीतर घर में ले गई। हाँ, माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे, अपने आप उचक उचक कर उसके सामने आने लगे। बेटा ने माँ से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूँ, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ये ऐसी बहू मेरे किस काम की जिसके चरित्र की तू साक्षी नहीं है। इसको मैं घर में नहीं रख सकता। अब इसे अभी घर से निकालो। यदि यह घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूँगा। माँ ने बेटे को व्रत का पारण का सब हाल बताकर हर समय समझाया, परंतु वह मानने को भी तैयार नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो, नहीं तो मैं घर में नहीं रहूँगा। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लूँगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, देरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। तब बहू उसारे के नीचे खड़ी हो गई तो उसारा बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं देता। इस पर वह से चलकर वह गिरोची के पास गई। गिरोची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझे इतना भार घड़ों का भी नहीं है जितना तेरा है। वह वहाँ से हटकर धूरे के ढेर पर खड़ी हो गई। धूरे का ढेर बोला, मैं इतना भार कूड़े का भी नहीं जितना तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया। वह अपने मन में बहुत दुखी हो रही थी। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक अंधे कुएं में गिर पड़ी। वह उसने गिर तो पड़ी, परंतु उसे चोट पर नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां पहुंच गए। उसके साथी बिछुड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री पड़ी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी का लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने राजा नल से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा भी पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं के पास आकर कहा, तू यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म का भाई है, यदि स्त्री हो तो धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। स्त्री ने आवाज़ दी। राजा ने उसे बाहर निकाल दिया। तो उसे बाहर निकालकर हाथी पर बैठाकर राजधानी ले गया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सेवकों ने महारानी से महाराज को आने की सूचना दी।
सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठे देखकर रानी को बताया कि महाराज एक नई रानी को भी साथ ले आए हैं। यह जानकर महारानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां पहुंच गए। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है सो मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया है। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सोच नहीं ननंद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननंद की तरह बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं ननंद का सुख नहीं जानती थी, अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य में ननंद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवाया। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी ब्याही और राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुँह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो कि किस बात की बधाई बढ़ रही हैं। दासियों ने बताया, महाराज की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। मुँह बोली बहन ने पूछा, पहलोटी ब्याही है या दूसरी बार? दासियों ने उत्तर दिया, यह तो पहलोटी है। तब मुँह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ बावज रानी, हम तुम दोनों दशा माता का गड्ढा लें। रानी ने पूछा, गड्ढा क्या चीज़ है, मुझे समझाओ। वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी स्त्री के प्रस्तव सुने तब गड्ढा लेकर व्रत प्रारंभ किया जाता है। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन गड्ढे का पूजन करके विसर्जन करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले, मैं पूड़ी और दूध और खीर खाने वाली रानी महारानी भला बन फरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ, ऐसा खाना मेरा भला है। तब वह बोली, भाभी मुझे तो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरी और आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो लगा वह करो, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ। वह मुँह बोली बहन को श्रद्धापूर्वक गड्ढा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधिवत पूजा किया, गोला फरा बनाए और संध्या के कारण पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अनायास एक प्रेरणा सी हुई कि वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। वह कह रही थी, राजा की मुँह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री हैं, आजकल उसी का किया हुआ सब होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह बहुत सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी हैं। जब से आई है तभी से उसने सदा व्रत खोल रखा है। उसके दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता है। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारणी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। पांचवी स्त्री बोली, यह तो सब है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला कि वह कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुँह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुँचा। वहाँ उसने भिक्षा हेतु आवाज़ लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने को मना कर दिया। बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूँगा, तो मैं अपने रास्ते चला जाऊँगा। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है, पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे देगी, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। वह चुपचाप बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने उसके पति को पल्ला फैलाए देखकर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुँह बोली ननंद को मुस्कुराते देखकर, जब से तुम आई हो आज तक मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा, आज तुम इस साधु को देखकर हंसने का कारण क्या है? मुँह बोली बहन ने उत्तर दिया, वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब ऐसे क्यों आया है? उसने कहा, वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल को कहा, तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उससे कह दो कि अभी यहाँ घर जाकर वहाँ हमारी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूँगा। राजा नल की मुँह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ बहन बनकर रह रही हैं। वह रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म भी करती हैं।
तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। वह डोली, पिनस, गाजे बाजे, कहार आदि के साथ यथाचित सज धज कर राजा नल की राजधानी में चला गया। राजा ने उसको यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तो महल को अपने पीछे पीछे आते देखा। तब महारानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। जो ही उसने मुड़कर पीछे की ओर देखा तो राजा का संपूर्ण राजवी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुंह बोली बहन को अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु नल व रानी का यह हाल हो गया कि दोनों कमरी कथड़ी ओढ़े फिरते थे। उसे भोजनालय के पत्ते खड़खड़ाते लगे। राजा नल रानी से बोले, अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते फिरते वे एक गांव के पास पहुँचे जहाँ पर बेरी के पेड़ व बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरी को उठाया और बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाने ते कंकड़ पत्थर में बदल जाती थी। इतने में भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी को भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन करने लगी और राजा नल स्नान करने चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। मच्छरों ने राजा नल को 4 मछलियाँ दी। रानी ने मछलियों को भूनकर रोटियाँ बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियाँ ईंट में परिवर्तन हो गई और मछलियाँ उछल उछल कर नदी में चली गई। वहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के घर गए। बहन को जब पता लगा कि भाई भौजाई आई है तो उसने पूछा, कैसे आए हैं? रानी ने कहा कि लटके, चितड़ा, भूखे कुकड़ा ऐसे आए, कैसे आते? यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुमार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भौजाई के लिए कुमार के घर मिलने गई। उसने भौजाई को सामने थाल रखा तो भौजाई ने कहा कि इस थाल को तो कुछ भी है, मैं कुमार के चक्के के नीचे रख दो, यो चली जाओ। ननद थाल को सामान चक्के के नीचे रख कर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहाँ देखा तो वहाँ कंकड़ पत्थरों का सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते में देर नहीं लगी कि सब कुदशा के कारण हो रहा है, भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी। अब राजा रानी वहाँ से चल दिए, अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला कि उसने पूछा, कैसे आना हुआ? उन्होंने उत्तर दिया, कमरी ओढ़े, कथड़ी बिछाए, मांग मांग कर खाए, ऐसे और कैसे आए? मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, ऐसे आए वैसे अच्छे आए हैं, आखिर मित्र है, उन्हें महलों में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन करा। एक कमरे में उसके लिए पलंग बिछवा दिए। उस कमरे में एक खूंटी पर 9 लखा हार टंगा हुआ था और पलंग की पाटी पर बिजुरिया खांडा रखा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए, परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा, यहाँ मैं चुपचाप भाग जाना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लग जाएगा। तब मित्र को क्या मुख दिखाएंगे? बेचारे राजा रानी रात को ही उठकर जंगल की तरफ भाग गए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां अतिथि और भिक्षुओं को सदा व्रत दिया जाता था। वे दोनों भी सदा व्रत लेने गए, परंतु उस समय सदा व्रत बंद हो चुका था। वहाँ अधिकारियों ने कहा, यह लोग न जाने कहाँ से आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी इन्हें एक मुट्ठी चने दे दें। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कुवाच्य सहित दान देना अस्वीकार कर दिया। तो दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है जो सदा व्रत देने के नाम पर भी क्यों करते हो। दानाध्यक्ष बोला, यह तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने को दिए मिलते थे। जिस कोठरी में राजा रानी को बंद किया गया था उसी के पास आम रास्ता था।
एक मेहनत रानी राजा के घुड़सवार को साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी उससे पूछने लगी कि आज तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई है। तब वह बोली, आज राजा की घोड़ी ब्याही है, उसकी टहल में देर हो गई है। रानी ने पूछा कि घोड़ी पहली बार ब्याही है या दूसरी तीसरी बार। मेहतरानी ने जवाब दिया कि पहली बार। फिर भी रानी ने पूछा, बछड़ा है या बछिया। मेहतरानी ने बताया कि बहुत अच्छा बछड़ा है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन को गड्ढे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई है। मैं आज दशा माता का गड्ढा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, परंतु यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा। रानी ने उत्तर दिया कि वही दशा माता सब कुछ करेगी। मैं तो उन्हीं के नाम से गड्ढा लेना चाहती हूँ, फिर भी जो होगा जो देखा जाएगा। रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल से लेकर गड्ढा तैयार किया और उसी समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में ही वहाँ का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि वे लोग कौन हैं और इनका क्या अपराध है। पहरेदारों ने कहा, ये लोग भिक्षा लेने के लिए आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियाँ दे रहे थे। इसी कारण दाना अध्यक्ष ने इन लोगों को कैद कर डाला है। राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनवांछित भिक्षा न मिली होगी इसलिए ही गालियाँ दी होगी। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, न कैद में डाल देना चाहिए था। इनको अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी में बाहर निकाल दिया गया। राजा उसके पाँव के पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि यह तो राजा नल और दमयंती है। इस पर उसके दोनों ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिन तक राजा ने यहाँ रहकर उन दोनों को पूरे राजसी ठाट के साथ उसकी राजधानी में और प्रथम प्रस्थान किया। रास्ते में वह अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल को आने का खबर सुनकर लोगों से पूछा, मित्र आए हैं, कैसे आए हैं। लोगों ने कहा, अब की बार तो राजसी ठाट बाट के साथ हाथी घोड़े डंका निशान पालकी पिनस एवं फौज के साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे लिए तो वैसे भी अच्छे थे। आखिर है तो मित्र ही। राजा रानी को मित्र ने महल में ले गए। मित्र ने उसका आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो गया और रानी पैर दबा रही थी तो रानी ने देखा कि मोर एक चित्र को जो पहले हार को निगल गया था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर कहा, दृश्य दिखाया। राजा नल ने उसे मित्र को बुलाकर यह दिखाया। मित्र बोला, मैंने जब तुमको न तब चोरी लगाई थी न अब लगाता हूँ। यह दृश्य कुदशा का फल था। आप निश्चित रहिए, मेरे मन में कोई भी मेल नहीं है। मित्र ने यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सब सुना कि राजा भैया आ रहे हैं तो उसने लोगों से पूछा, कैसे आ रहे हैं। लोगों ने कहा, जिस प्रकार राजा को आना चाहिए वैसे ही आ रहे हैं। उसने कहा, उसको महल में ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन को महल की ओर बढ़ा तब रानी ने कहा, आप अपनी बहन को घर जाइए, मैं तो उसी कुमार के घर पर पहुँचूंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिस कारण इतने दुख उठाए हैं फिर तुम उससे झगड़ा मोल क्यों लेना चाहती हो। यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी। वह कुमार के घर पर ही ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भावत के लिए थाल सजाकर चली। उसने भावत के सामने थाल रख कर दिया। भावत सोने चांदी के गहने उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहनों, खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उल्हाना सुनकर ननंद बोली कि यह उल्लंब और बोली, किस पर कसती हो। मुझसे तो कुछ हो सका तो अब भी लाई हूँ, वही अब भी लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्के के नीचे देखा, वहाँ एक माणिक मोतियों का ढेर लगा था। रानी यह सब देखकर सन्न हो गई। वह बोली, ननंद जी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो मेरी कुदशा का परिणाम है। रानी ने ननंद को लाया सामान ने उससे तरफ से कुछ और जवाहर मिलाकर ननंद को वापस कर दिया। न्योता देना भूल गए। वहाँ से चलकर राजा सूरा गाय के पास आए।
गाय ने सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहाँ से आगे चलकर वह नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ पड़ाव डाला, भोजन बनाया गया। तब राजा भोजन करने बैठ गए। उसी समय नदी से उछल कर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियाँ अपने आप थाली में गिर पड़ी। वे रोटियाँ जो ईंट बन गई थी फिर से रोटियाँ बन गई। राजा ने कहा, यह सब क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। रानी ने बताया कि ये रोटियां और मछलियां वे ही है जो उस समय दिन हमें नसीब में नहीं मिली थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गई है, रोटियां ईंट बन गई, तो आप कदापि इसे सच नहीं मानते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा। अब राजा रानी अपनी राजधानी की तरफ आगे बढ़े। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझाया कि दूसरे राजा की राजधानी में आक्रमण कर दिया है। वे घबराए गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा के मिलने गांव से बाहर आए। परंतु यह क्या, यह तो अपने राजा नल हैं। लोगों को प्रसन्नता हुई और प्रसन्नता से ठिकाना भी न रहा। श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज को आगे चलकर उन्हें अपने महल में ले आए। रानी राजा ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा को नगर की एक सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनवाए गए। आटे की 10 बत्तियाँ, 10 शक्कर की गुंजिया और 10-10 अठवाइयाँ सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों ने श्रृंगारादि करके दशा माता की पूजा प्रारंभ की। कलश स्थापित करके दीपक को प्रज्वलित किया गया, परंतु उसकी बत्ती नहीं जली। इस पर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्योतने को भी तो नहीं रह गया। स्मरण किया जाए, उससे आने के दीपक जल जाएगा। रानी ने सोच विचारने पर बताया कि ननद न्योतने से रह गई थी। पंडितों ने कहा कि उसे फौरन बुलाया जाए।